पहले तो इनोवेटिव डिप्लोमेसी होता क्या है? इनोवेटिव डिप्लोमेसी होता है कि जब आप रिलेशंस बनाते हो किसी कंट्री के साथ और उनको मेंटेन करते हो तो उसको डिप्लोमेसी कहते हैं। इनोवेशन इसमें जब आप ले आते हो ना मतलब इसमें ऐसे तरीके ईजाद करते हो, ऐसे मुख्तलिफ जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो जो रवायती तौर पर इस्तेमाल नहीं की गई होती, जिसको इनोवेटिव डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे यूएसए, केएसए, ईरान और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। तो जो भी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन चल रही है उसमें ये जो कन्वर्जेंस हो रही है, डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस है पाकिस्तान, यूएसए, केएसए और ईरान की, तो ये बहुत ज़्यादा पिवटल जो मूवमेंट है ये मतलब इसको समझ लीजिए ये कंसिडर किया जा रहा है। सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसका तकरीबन $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए वो आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान प्रेसिडेंट की दावत पे, इनविटेशन पे ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी हैं, वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये जो एक टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ये मतलब काबिल ज़िक्र है, नोटवर्दी है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईरान ने जो है उस पर इसराइल पे अटैक किया है, डायरेक्ट अटैक किया था। तो उसकी वजह से जो यूएसए और वेस्टर्न एलीज हैं वो काफ़ी फ्यूरियस हैं इस चीज़ पे, ईरान पे। तो ये पाकिस्तान के लिए मतलब एक डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग की, रिस्की डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग है, मतलब एक बड़ी रिस्की सी सूरत हाल बन गई है कि पाकिस्तान ईरानी जो स्ट्राइक था इसराइल पे, उसको कंट्रोल किया था, उसको मतलब काउंटर किया था यूएस, यूके और फ्रेंच मिलिट्री एसेट्स ने, और ग्राउंड सपोर्ट जो दी थी वो सऊदी अरेबिया, यूएस, यूएई, कुवैत और जॉर्डन ने दी थी। तो इस सूरत हाल में जो रईसी है, प्रेसिडेंट रईसी हैं, उनका जो पाकिस्तान का दौरा, ये बहुत ही एक डेलिकेट सी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। रिसेंटली पाकिस्तान का एक जो डेलीगेशन है, वो फाइनेंस मिनिस्टर वो पाकिस्तान के, वो वाशिंगटन में है, आईएमएफ के साथ उनके मुलाकात चल रहे हैं। तो $1.1 बिलियन, $1.1 बिलियन की जो एक कह लें कि पेमेंट रहती है पाकिस्तान की स्टैंड बाय एग्रीमेंट के थ्रू, वो पाकिस्तान को मिलनी है। इसके अलावा एक 3 साल जो नया आईएमएफ प्लान है उस पर भी काम चल रहा है। तो ईरानी प्रेसिडेंट का जो पाकिस्तान का दौरा है, ये यूएसए को बहुत ज़्यादा ऐसे अनाय कर सकता है, उसको गुस्सा दिला सकता है, जिसकी वजह क्या से जो आईएमएफ को के पाकिस्तान के साथ जो चल रहे हैं, डीलिंग्स चल रही हैं, वो कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका का ऑलमोस्ट वीटो पावर है आईएमएफ के ऊपर। पाकिस्तान जो है वो एक ट्राई पार्टेड डिप्लोमेटिक एक्टिविटी में का एक सेंटर बन चुका है। पाकिस्तान एक इंटर लोक्यूटर बन चुका है यूएसए और ईरान के दरमियान, और यूएस और सऊदी अरबिया के दरमियान। पाकिस्तान के ईरान और सऊदी अरबिया दोनों के साथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, और स्ट्रेटजिकल रिलेशन पाकिस्तान के यूएसए के साथ हैं। तो इनके दरमियान जो है ना, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो डायरेक्ट जो है ना निगोशिएशंस, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो दुश्मनी चली आ रही है शुरू से आपस में, और इंटरेस्ट इनके आपस में जो उसका क्लैश है, उसकी वजह से डायरेक्ट पाकिस्तान इनके आपस में, सॉरी, ईरान और सऊदी अरेबिया के आपस में निगोशिएशंस जो पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत हाल में यूएसए और सऊदी अरेबिया को एक थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट की ज़रूरत है जो फैसिलिटेट करे इन निगोशिएशंस और डिप्लोमेसी को। तो वो पाकिस्तान इसके लिए मतलब एक पिवटल रोल जो है वो प्ले कर सकता है। इनोवेटिव डिप्लोमेसी वो इस पे मतलब क्या किस तरह हो रही है वो डिस्कस करते हैं कि ये एक एविडेंस बेस्ड थ्योरी है, मतलब ये इसका काफ़ी कह लें कि कंसिडरेबल वेट है। अगर इसको हम पाकिस्तान और ये जो मौजूदा सूरत है इसके कंटेक्स्ट में देखें, तो अब सऊदी अरेबिया के जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं वो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह होता है अक्सर के जो इस तरह की मॉनेटरी डीलिंग्स होती हैं या कोई फंडिंग्स होती हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उसके लिए मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट या कॉमर्स वगैरह आते हैं, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है उसको भी स्पीरहेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो भी फॉरेन मिनिस्टर ही हैं, अब बजाय इसके कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का कोई ऑफिशियल करता, वो फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये एक इनोवेटिव जो है वो इसमें एक कह लें कि इनोवेटिव जो अप्रोच वो लगाई गई है, मतलब न्यूअलिटी इसमें डाली गई है डिप्लोमेसी में इस तरह की। तो उसके बेनिफिट्स, अगर ये थ्योरी मतलब कह रहे हैं कि इनोवेटिव थ्योरी ये ट्रू हो,
तो इसके सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो इसके बहुत से उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट को भी इससे काफ़ी जो है बेनिफिट हो सकता है। यूएस क्या कर सकता है इससे? यूएस जो है वो ईरान के साथ अपने डायलॉग्स को इम्प्रूव कर सकता है। डीएस्केलेशन जो है वो पॉसिबल है। टेंशन की जो रूसी हैं वो मतलब ईरानी प्रॉक्सी के तौर पे रेड सी में वो अटैक कर रहे हैं पेट्रोलियम जो है टैंकर्स पे, तो उसको रोका जा सकता है। किस तरह रोका जा सकता है कि हम ईरान को उसको ये गारंटी उसको दें कि आपके ऊपर मज़ीद जो है फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। तो जवाब में ईरान से ये गारंटी ली जा सकती है कि वो वर्ल्ड सप्लाई चेन को की सेफ्टी को वो मतलब यकीनी बनाएगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसको रोका जा सकता है। ईरान हमास ईरान कन्फ्लिक्ट जो भी रिसेंटली बन रहा है उसको इधर ही रोका जा सकता है। सऊदी अरेबिया को क्या फ़ायदा हो सकता है? तो इसका उनको क्या होता है कि रीजनल टेंशन को मिटिगेट वो कम कर सकते हैं और गल्फ में जो एक स्टेबिलिटी है उसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं होता, मतलब ये सारा कुछ नहीं कंट्रोल किया जाता जो अभी सिचुएशन बनी है मिडिल ईस्ट की, तो ये इसके बहुत ख़तरनाक डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। पाकिस्तान को इसके क्या फ़ायदे हैं? तो पाकिस्तान को इससे बहुत से डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एडवांटेजेस जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। पाकिस्तान का रीजनल इन्फ्लुएंस वो बढ़ सकता है। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में एक की प्लेयर के तौर पे अपना जो इमेज वो शो कर सकता है। तो इससे पाकिस्तान को क्या होगा, इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान KSA से मतलब जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ले सकता है पाकिस्तान। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान टेंशन कम होने से, ईरान और USA के दरमियान जो टेंशन कम होने से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो स्टेशन बन सकती है मिडिल ईस्ट में। पाकिस्तान की इसकी वजह से पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक आउटलुक है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इसमें एक रीजनल डिप्लोमेसी में हिस्सा लेता है और टेंशन को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकता है और अपनी जो पॉलिसी है हमास ईरान कॉन्फ्लिक्ट में कि आपने न्यूट्रल रहना है, हैंड्स ऑफ है, उससे पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हो रहा, तो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सस्टेनेबल कम्युनिकेशन हो जाती है। उसका क्या फ़ायदा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जो IMF का 1.1 बिलियन 1.1 बिलियन की जो पेमेंट रहती है वो पाकिस्तान को दिलाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो अगर 3 ईयर प्लान है उसके लिए वो अप्रूवल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती है। सऊदी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इससे काफ़ी बढ़ जाएंगी और ईरान और पाकिस्तान की जो काफ़ी लॉन्ग अवेटेड गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो भी USA सैंक्शंस की वजह से रुका हुआ है, तो वो भी एक दोबारा से चल सकता है। तो सऊदी अरेबिया और UAE की जो है पेमेंट्स हैं पाकिस्तान को मिलने वाली, और वो भी पाकिस्तान को आसानी से मिलने में मदद कर सकता है। अच्छा, ये अगर ये थ्योरी मतलब एक्यूरेट प्रूफ हो तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान अपनी इनोवेटिव और अनऑर्थोडॉक्स गैर रवायती जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका क्या होगा कि मिडल ईस्ट में और यूक्रेन रशिया क्राइसिस में मोस्ट रिसेंट ईरानियन जो रिटेलिएटरी अटैक्स हो रहे हैं इसराइल में, इनमें सब में पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रह रहा है। मतलब उसकी एक जो है एक इनोवेटिव डिप्लोमेसी पाकिस्तानी सारे सिस्टम में कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत से वैरायटी ऑफ वेज में पाकिस्तान के लिए ये बेनिफिशियल है। तो डिप्लोमेटिक एक्चुलेशन जो पाकिस्तान की है, जो एक सफारती तन्हाई है पाकिस्तान की, वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इस तरह की जो डेलिकेट और सेंसिटिव सिचुएशन है रशिया का नाम आ रहा है USA और ईरान के दरमियान में, या ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, इसको कम करता है और पाकिस्तान की जो एक इमेज जो है वो बेहतर हो जाएगा। ईरान को इससे वो कंफर्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा और इसराइल को रोका जा सकता है कि वो अटैक ना करे ईरान के ऊपर। तो इसके बहुत चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इस डिप्लोमेसी के, इसकी वजह से जो है डायरेक्ट अटैक वो रोका जा सकता है ईरान के ऊपर।
मिडल ईस्ट में से जो है वो पीस होगा। सऊदी अरेबिया की जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट में उसको काफ़ी इसमें मतलब सपोर्ट मिल जाएगी। पैलेस्टाइन को इससे अभी एक इनडायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है कि ईरान और इसराइल और हमास जो हैं वो एक किसी पीस एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं तो पैलेस्टीनियन पीपल उनको भी इससे रिलीफ मिल जाएगा। वोकैबुलरी है, इंडीवर होता है। इंडीवर कहते हैं आप पर्पसफुल और इंडस्ट्रियस अंडरटेकिंग, एक मतलब एक कोशिश कह लें, इंडिवर कोशिश को भी कहते हैं। अनऑर्थोडॉक्स होता है गैर रवायती, इंडिपेंडेंट बिहेवियर और थॉट, कन्वोल्यूटेड है। हाईली कॉम्प्लिकेटेड को कहते हैं एम्बाक्स कहते हैं कोई मतलब एक किसी रिस्क के बावजूद कोई काम शुरू करना, मतलब कोई नया काम शुरू करना रिस्क के बावजूद, किसी पॉसिबल रिस्क के या डेंजर्स के बावजूद। डिजास्टर्स होता है एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और डायर कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके बहुत से खतरनाक नुकसान मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। राइट डाउन एनी 3 सॉल्यूशंस टू डोमेस्टिक वायलेंस इन कमेंट्स बॉक्स। कमेंट्स बॉक्स में आप